बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर गुलाम गाजी। अभी हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं 1.1 का। और इसमें हमने कहा है कि हमने जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई करना है हमने। और इसमें हमारे पास ज़्यादा 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे होंगे, या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम इसमें। तो इसमें जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, ऐड किस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, और फिर उनको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, या डिवाइड करने से हमने कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन में जितनी भी टॉपिक्स हैं हम इन सब जितनी भी पार्ट्स हैं उन सबको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है 4 माइनस आयोटा। अब 4 माइनस आयोटा जो है ये ब्रैकेट्स में लगा हुआ है और बीच में हमारे पास प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है, इसका मतलब है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका ये होता है कि इसका रियल पार्ट, ये 4 जो है इसका रियल पार्ट है, और ये वाला 5 जो है ये इसका रियल पार्ट है। क्योंकि बीच में प्लस है तो इन दोनों रियल पार्ट्स को आपस में प्लस कर लेंगे। और ये है कॉम्प्लेक्स पार्ट माइनस आयोटा का जो है, और ये है प्लस 5 आयोटा का। इन दोनों को हम प्लस माइनस कर देंगे सेपरेट करके। लिख देते हैं 4 + 5, इनको सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर माइनस आयोटा है तो उसको सेपरेट कर लेते हैं, प्लस 5 आयोटा है, इन दोनों को। आयोटा वाली टर्म एक साइड पे और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास विदाउट आयोटा वाली है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने 9 लिख दिया है। और उसी तरह हमारे पास माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो उन दोनों को मिला के हमारे पास, क्योंकि माइनस का 1 है प्लस का 4 है। अच्छा, जब हम इसमें डिफरेंट साइन होते हैं, जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन लगाते हैं और उसमें से जो नंबर होता है माइनस कर लेते हैं। 5 में से -1 करें तो 4 बच जाएगा। इसी तरह हम कह देते हैं कि ये प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, सिर्फ हमने ये देखना होता है कि जो हमारे पास बड़ी टर्म है उसका साइन यूज़ करना होता है, और जो बड़ी टर्म होती है साफ ज़ाहिर है उसी का ही नंबर बाकी रहेगा, तो हम प्लस 4 आयोटा लिखेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो इसका पार्ट है, अब हमारे पास जो है इसकी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है इसका वो है जी, अगर हम इसको शो करें तो हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका 7 - 6 आयोटा माइनस इंटू 5 - 6 आयोटा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तो हम क्या करते हैं इस दूसरे पार्ट में हमारे पास ये है कि अब वही बात है कि बीच में क्योंकि माइनस है, हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस का। अब करना क्या है कि ये 7 जो है रियल पार्ट है, ये भी 5 रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा वाली टर्म नहीं है, आयोटा नहीं है। तो आयोटा वाली कौन सी है, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। आयोटा वाली टर्म को सेपरेट कर देना है, रियल पार्ट्स को अलग कर लेना है। 7 - 5 तो हमारे पास रह जाएगा 2, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल होते हैं, कट होते हैं, तो 0 बचता है, तो हम कहते हैं ये प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जस्ट 2, क्योंकि ये 0 हो गया है। तो ये पार्ट हम सारा ख़त्म कर देंगे, वैनिश कर देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 2। ये हमारा आंसर है इसके थर्ड पार्ट में। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट को हम चेकआउट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है कि लिखना है, यहाँ पर भी हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है थर्ड पार्ट में। अगर हमें आप इसको थोड़ा सा विजिबल होकर देखें, इसको बीच में क्योंकि प्लस का माइनस का साइन है, दैट्स वाई हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन दूसरे वाले टर्म के चेंज हो जाते हैं, जैसे कि -2 + 8 आयोटा, हमने ये लिख दिया है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -7, और इस माइनस को फिर प्लस माइनस माइनस करें तो ये भी माइनस का हो जाएगा 3 आयोटा। अब देखना ये है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 7 है। इन दोनों रियल पार्ट्स को अलग कर लें। इमेजिनरी वाली टर्म जो है ये +8 है, ये -3 आयोटा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर सेपरेट कर लें तो -2 -7 दोनों के साइन सेम है, तो नंबर ऐड हो जाएंगे, उनका साइन वही रहता है। तो -2 -7 ये हो जाएगा -9।
और ये है प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। इट्स मीन जो प्लस वाली टर्म है वो बड़ी है। तो कितनी बड़ी है? 3 से 5 टाइम बड़ी है, तो हम कह सकते हैं ये 5 आयोटा बन गया है। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है। इसी तरह अगर हम सॉल्व करें इसके 4 पार्ट को, तो 4 पार्ट में देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 4 माइनस 2 आयोटा, फिर देखें बीच में माइनस का साइन है, तो हम इस तरह कह सकते हैं हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करना होता है, दूसरी वाली जो टर्म होती है रैकेट्स के अंदर, उसके साइन चेंज होते हैं। मतलब 4 माइनस 2 आयोटा हो गया है, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आयोटा हो गया है। इसी तरह हमने क्या करना है, 4 माइनस 5 इट्स मीन ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आयोटा आ जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो, क्योंकि रियल पार्ट ही रहा है, इमेजिनरी पार्ट तो टोटल का टोटल कैंसिल हो गया है। जब टोटल कैंसिल हो जाता है रियल इमेजिनरी पार्ट्स, तो उसको हम फिर 0 आयोटा लिखते हैं, लिख तो देते हैं क्योंकि वैसे ख़त्म हो जाता है, तो ये -1 ही इसका आंसर हम लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसका 6 पार्ट है। अगर हम इसको देखें 6 पार्ट को, तो इसमें कोई साइन भी यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होना होता है। सो हम क्या करते हैं, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 2 की बारी ख़त्म हो गई दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाली। फिर 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये पूरा मल्टीप्लाई करने का जो स्टेप है, ये 4 इसकी टर्म बन जाती है। ठीक है, तो अब देखें इस थर्ड स्टेप में देखें, 2 1 ज़ार 2, अब 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। फिर देखें इसमें ये हुआ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4, तो ये 4 आयोटा बन जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ार 8 बन जाएगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो, मैंने एक दफ़ा लिखी थी पिछले क्वेश्चन में, हमने इसको मेंशन किया था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की, तो हमने यहाँ पुट कर दी है। बाकी ये भी आयोटा की टर्म है, ये भी आयोटा की टर्म है, तो दोनों 4 + 4 दोनों के साइन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये +8 आयोटा बन जाएगा। अब जब हमने -1 पुट किया है इसकी जगह पे, तो ये बन गया -8। ये था 2 प्लस का, और ये है -8, तो बन जाएगा -6, क्योंकि जो टर्म बड़ी होती है साइन भी उसी का आता है, और जो बाकी टर्म रहती है उसी को हम लिखते हैं। बाकी टर्म हमारे पास 8 में से 2 गया तो -6 बचेगी, और ये हो गया हमारा आंसर नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हमारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 6, इसका 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट में हमने इसी तरह किया हुआ है, और इस क्वेश्चन में यही किया है हमने। यहाँ भी देखें बीच में कोई भी मल्टीप्लाई के अलावा कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है। इट्स मीन हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चे, वो ये होगा कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -4 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस तरह जो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। और इसी तरह देखें 1 को जब मल्टीप्लाई करें -3 से, तो 3 1 ज़ार 3, तो -3 आयोटा बन गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 ज़ार 8, -8 आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पर देखें ये है माइनस और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी आयोटा है यहाँ भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है हमने, 2 यहाँ आ जाएगा, -3 आयोटा -8 आयोटा, तो ये बन जाएगा -11 आयोटा। और यहाँ से -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह, तो ये -12 बन जाएगा। ओके, तो ये है 2 प्लस का, और ये है माइनस का 12, तो हम लिख सकते हैं ये है -10
बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 है, प्लस का 2 है, तो माइनस की टर्म बड़ी है तो माइनस 10 रह जाएगा। और ये माइनस 11 आयोटा जो है एज इट इज़ वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे और इसमें कोई चेंज नहीं करनी। दैट्स वाई हमारा ये आंसर यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 हो चुका है। और मज़ीद देखते हैं इसके, क्योंकि हमारे पास 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, तो इसका जो 6 पार्ट है वो हमारे पास इस तरह कुछ गिवन है। तो इसमें देख लें हमारे पास 6 पार्ट ये है कि हमने सॉल्व ये करना है कि इस क्वेश्चन के पार्ट में अब देखें -8 आयोटा जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 -2 आयोटा से। अब -8 अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 8 2 उधर हो जाएगा 16, -16 आयोटा। अब ये -8 आयोटा है, ये -2 आयोटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 उधर 16 हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पार्ट को तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो आयोटा स्क्वायर है ना कोई दूसरी इस तरह की इमेजिनरी पार्ट वाली भी वैल्यू है, तो इसको एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दें। हाँ, इसमें हम ये कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि -1 होती है। तो जब -1 पुट करेंगे तो 16 के साथ ये प्लस है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 16 माइनस का बन जाएगा। अब करना क्या होता है कि आपको रियल पार्ट पहले लिखना होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो दूसरा लिखना होता है। दैट्स वाई -16 को पहले लिख दिया और -16 आयोटा को दोबारा लिख दिया दूसरी पार्ट। तो ये हमारा इसका 6 पार्ट बन गया है। तो स्टूडेंट इसके पास हमारे पास जो इसके अलावा जो क्वेश्चन है इसका 7 पार्ट जो है वो हमारे पास ये है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 ये हमने किया है और ये इसका 8 पार्ट है, सॉरी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इस पार्ट में हमने क्या करना है, इस पार्ट में हमने ये करना है कि 3 + 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब है हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, a की जगह हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर बन गया। b की जगह 2 आयोटा है तो हम 2 की जगह हम 2 वैसे लिख देंगे फार्मूले के मुताबिक, a की जगह क्योंकि हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे, b की जगह 2 आयोटा है तो हम 2 आयोटा लिख देंगे, प्लस b², इट्स मीन b की जगह 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में अब देखें 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 3 इधर 6, 6 2 इधर कितना हो गया 12 आयोटा, प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये मतलब है अब 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस माइनस -4 बन जाएगा। अब ये 9 - 4 5 बन जाएगा। 12 आयोटा वैसे का वैसे एज इट इज़ हमने इसको नीचे उतार देना है, तो ये हमारे पास इसका पार्ट बन गया है। 8 पार्ट हमने इस तरह सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास है 9 पार्ट। 9 पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास 3 - 6 आयोटा हो और उसके बाद 3 + 6 आयोटा हो तो अप्लाई करें फार्मूला। अब इसको देख के आपको कोई फार्मूला याद आ रहा होगा, वो फार्मूला कौन सा है, वो ये है कि a - b, a + b, तो ये होता है a² - b²। ये वाला फार्मूला जो है हम इस पर अप्लाई करते हैं। सो a की जगह हमारे पास अगर आप थोड़ा सा गौर करें, a की जगह कौन है 3 और b की जगह कौन है 6 आयोटा, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 6 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 6 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, 6 का स्क्वायर तो बन जाएगा 36 और आयोटा का जब स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर हमने यही बात की हुई थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 9 + 36 विच इज़ इक्वल टू 45। तो यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन का इस तरह का पार्ट हो गया है। तो ये हमारा 9 पार्ट्स था। अब हम 10 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है 10th पार्ट और हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या तरतीब है हमारे पास, वो ये है कि आप इसमें भी वही हमने फार्मूला अप्लाई करना है। देखें इसमें दोनों में माइनस है, -5 है, -3 आयोटा का
होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे सेपरेट 25 बन जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे सेपरेट तो -3 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और बीच में प्लस का अच्छा ये कह रहे हैं, अब इसमें ये है कि फार्मूला प्लस का क्यों लगा रहे हैं। दोनों साइन अगर माइनस के आ जाते हैं तो उसमें फार्मूला वही प्लस वाला ही यूज़ किया जाता है, दूसरा कोई फार्मूला हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इसमें प्लस का फार्मूला यूज़ करना है, माइनस वाला फार्मूला भूल के भी नहीं करना, क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अगर सेंटर में जस्ट माइनस हो तो हम फार्मूला माइनस का अप्लाई करते हैं, बट इस कंडीशन में दोनों में देखें तो दोनों में माइनस है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो 25 बन गया है, 2 5 10 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 30 आयोटा और ये -9 आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर है तो -9 बन जाएगा। 25 -9 विच इज इक्वल टू 16, और ये आयोटा वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी, अब इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हमारा ये हो गया 16 + 30 आयोटा का आंसर बन गया है। इसी तरह आप देखें अगर क्वेश्चन इसका पार्ट 11 है, तो 1 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसमें 2 का स्क्वायर रूट है, इसमें 3 का स्क्वायर रूट है। अब वही बात करनी है, हमने करना है मल्टीप्लाई। अब ना तो यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फार्मूला तब अप्लाई होता जब ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, दैट्स वाई हम इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो प्लस वाला और ना ही ये वाला फार्मूला जो हमने अप्लाई किया था, ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो हमारे पास ये 3 3 सेम है, 6 आयोटा और 6 आयोटा सेम है, बट इसमें देखें इसमें 1 1 तो सेम है, बट हमारे पास यहाँ पर 2 आयोटा है और यहाँ पर 3 आयोटा 3 का स्क्वायर रूट आयोटा है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को फिर 3 का स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 का स्क्वायर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 2 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा 6, और ये 6 का आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आता है, ये हमारा इसका आंसर है। सो थैंक यू सो मच। आज तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, इंशाल्लाह इसके बाकी जो पार्ट्स हैं हम सॉल्व करेंगे अगर हैं तो, और इसके बाद ही हम क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके मैं अब दूसरे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करके अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।